तो सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के वचन से परमेश्वर हमसे बात करेगा। और ख़ास तौर से जो लकड़ी आपके हाथ में है उसको स्मरण रखिएगा कि आज का वचन जब हम बांटते हैं तो ऐसी ही एक लकड़ी थी 2000 साल पहले या उससे भी पहले, पर वहाँ पे मैं जाने तक आज ये कहना चाहूँगा कि पूरा दुनिया आज गम में है ये सोच के कि यीशु मसीह मर गए हैं। हालांकि यीशु मसीह आज स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ पे बैठे हुए हैं और हमारे लिए वकालत कर रहे हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह मरा नहीं है, जी उठा है। आज हम यहाँ पे इकट्ठा इसलिए नहीं हुए हैं कि हम उसके लिए शोक मनाएं, बल्कि हम यहाँ पे इसलिए उपस्थित हैं कि हम स्मरण करें कि 2000 वर्ष पहले प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्या किया और क्यों किया। ऐसा हम में क्या खूबी था कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र था वो स्वर्ग छोड़ के धरती पे आया, मानव रूप लिया, 33.5 साल जिया और एक दर्दनाक मौत, एक श्रापित मौत, एक ऐसी मौत जो कोई पसंद नहीं करता, वो सही हमारे लिए। और मैं विश्वास करता हूँ इन वचनों से परमेश्वर आपसे बात करेगा। आज का जो वचन है वो 2 जगह से होगा, एक तो यूहन्ना और एक उत्पत्ति। और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको वचन में से समझाऊं। अगर टाइम मिलेगा तो कुछ और भी बांटना है, लेकिन समय हो जाएगा तो मैं बांट नहीं पाऊंगा। सो लेट्स सी परमेश्वर की इच्छा क्या है। तो पहले हम यूहन्ना 19 उसका 14 से जब हम 17 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, ये फसह की तैयारी का दिन था और छठे दिन के लगभग था। तब उसने यहूदियों से कहा, देखो तुम्हारा राजा। परंतु वे चिल्लाए, ले जा ले जा, उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? प्रधान याजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं। तब उसने उसे उनके हाथ सौंप दिया ताकि वे क्रूस पर चढ़ाया जाए। तब वे यीशु को ले गए और वे अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। और दूसरा जो वचन हम देखेंगे वो है उत्पत्ति 22 उसका 6 से 8, जेनेसिस 22 6 to 8। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। तो प्रियो, यहाँ पे हम जो वचन हमने पढ़ा, जो हम यूहन्ना 19 उसका 14 से 17, वहाँ पे हम देखते हैं कि पिलातुस के सामने याजक लोग बोलते हैं कि कैसर को छोड़ हमारा कोई राजा नहीं। और उसने क्या किया? पिलातुस ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उनको दे दिया। एक चीज़ समझना है कि जब कैसर यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ा सकता था, क्यों? क्योंकि एक याजक ही बलि कर सकता है, एक याजक ही बलिदान कर सकता है। तो जब याजक बोलता है कि हमारे लिए कैसर के अलावा और कोई राजा नहीं और इसको क्रूस पर चढ़ा दो, मतलब एक याजक वो जब बोलता है तब वहाँ पे याद रखना है कि वो सज़ा बलिदान में बदल जाती है। वो पिलातुस नहीं बोल सकता था क्योंकि पिलातुस राजा था, गवर्नर था, लेकिन वो कौन बोल सकता था? एक याजक बोल सकता था। तो पिलातुस यीशु को भेंट नहीं चढ़ा सकता था, केवल एक याजक ही ऐसा कर सकता था। तो जब हम उत्पत्ति और यूहन्ना में पढ़ते हैं तो यहाँ पे दोनों जगह पे हम एक एक चीज़ों को देखते हैं कि यीशु मसीह भी क्रूस पर चढ़ रहा है, पहाड़ पर चढ़ रहा है। वहीं पे दूसरी जगह अब्राहम भी पहाड़ पर चल रहा है। तो जब हम उत्पत्ति 22 उसका 4 से 8 पढ़ते, वहाँ पे हम देखते हैं कि अब्राहम होम बलि के लिए लकड़ी लेके अपने इसहाक पर लादता है और आग और छुरी को अपने हाथ में रखता है और वह साथ में चल पड़ते हैं। थोड़े दूर जाने के बाद इसहाक अपने पिता से पूछता है, देख लकड़ी तो है, आग भी है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है?
तो अब्राहम कहता है कि परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। आज का जो मैसेज का टाइटल है वो है लकड़ी तो है, भेड़ कहाँ है। आज हम सबके हाथ में लकड़ी है, लेकिन हमारे जीवन में भेड़ नहीं है, और हम वो भेड़ चाहते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमसे इस वचन से बात करेगा। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं प्रियो, तो यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है, वो हमारा छुड़ाने वाला कुटुंबी है, वो हमारा भोर का चमकता हुआ तारा है, वो हमारा मन्ना है जो स्वर्ग से गिरता है, वो तराइयों का सोसन का फूल है, वो हमारी ढाल है, वो हमारे लिए बलि का बकरा बना, और वो जल्द आने वाला राजा है। वो हमारा गुरु है, वो अदालत में हमारा वकील है, वो मनुष्य का पुत्र है और फिर भी परमेश्वर का पुत्र है। वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो एक शक्तिशाली परमेश्वर है, वो हमारा शांति का राजकुमार है, वो हमारा अनंत काल का पिता है, वो हमारा मुक्तिदाता है, वो हमारा मसीहा है, और वे परमेश्वर का मेमना है। वो हमारी मुक्ति की चुकाई हुई कीमत है, और वो हमारा महायाजक है जो सदैव जीवित रहता है और हमारे लिए मध्यस्थता करता है। कितना भी हम यीशु मसीह के बारे में बोले प्रियो, वो कम है। लेकिन जब हम यूहन्ना 3:16 पढ़ते हैं, वहाँ पे क्या लिखा है? क्योंकि परमेश्वर ने चर्च से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। कैसा लिखा है वहाँ पे? नहीं, वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया। जब संसार को हम देखते हैं तो संसार में अनेक प्रकार के लोग दिखते हैं। वो शराबी से प्यार करता है, वो गर्म सिर जो हर बात पे गुस्सा करते हैं उनसे प्यार करता है, वो ड्रग डीलर से प्यार करता है, जो लोगों ने हत्या किया, मर्डर किया, उनसे वो प्यार करता है, जो लोग ने बलात्कार किया वो उनसे भी प्यार करता है, जो लोग झूठ बोलते हैं वो उनसे प्यार करता है, जो लोग व्यभिचार के पाप में हैं वो उनसे प्यार करता है, जो वैश्याएं हैं वो उनसे प्यार करता है, जो चुंगी लेने वाले हैं वो उनसे प्यार करता है, और जो व्यक्ति बदनाम है, जो व्यक्ति मोहल्ले में बदनाम है, जो व्यक्ति कॉलेज में बदनाम है, जो व्यक्ति सोसाइटी में बदनाम है, उससे भी वो क्या करता है? वो प्यार करता है। पता है क्यों प्रियो? क्योंकि हमारा यीशु मसीह गड़बड़ी के बीच में भी काम करने वाला परमेश्वर है। जब हम जेनेसिस की किताब स्टार्टिंग में पढ़ते, जब हम उत्पत्ति पढ़ते, वहाँ पे हम देखते हैं कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यहाँ पे हम देख सकते हैं उस गड़बड़ी के बीच में भी, वो असमंजस के बीच में भी वो क्या करता है? परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है। हम में से बहुत लोग इस बात का इंतज़ार करते हैं कि जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो परमेश्वर महान काम करेगा, लेकिन याद करो वैसा समय कभी नहीं आने वाला। एक चीज़ हमेशा याद रखना, हमारा परमेश्वर भ्रम का लेखक नहीं है। हमारा परमेश्वर कभी भी आपको कंफ्यूज नहीं करने वाला। लेकिन हमेशा एक चीज़ याद रखना, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। आप सोचोगे कि कल अच्छा समय आएगा, मैं कल से पवित्र जीवन जीऊँगा, मैं परसों से पाप नहीं करूँगा, मैं नरसों से चर्च जाना चालू करूँगा, उसके बाद मैं उपवास करने लगूँगा। प्रियो, कल कभी नहीं आता। अगर किसी को कल मिल गया तो मुझे आके ज़रूर पर्सनली बताएं कि मुझे कल मिल गया। कल कभी नहीं आता। बीते हुए कल में आप कभी जा नहीं सकते, आने वाला कल को आप कभी देख नहीं सकते। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, आज वो समय है जब परमेश्वर से बातें करने का, आज वो समय है जब अपने जीवन को परमेश्वर को देने का। याद रखो, परमेश्वर कहीं पे भी काम कर सकता है। चुड़ैलों और जादूगरों के बीच में वो काम कर सकता है, जो नफरत करते हैं उनके बीच में वो काम करता है, जो असमंजस को फैलाते वो उनके बीच में काम कर सकता है, जो आपके जीवन में अव्यवस्था को लाते, भ्रम को लाते, उनके बीच में वो काम कर सकता है। क्योंकि प्रियो, परमेश्वर परमेश्वर है। उसको फर्क नहीं पड़ता आपके जीवन में उतार है कि चढ़ाव है, खुशी है या दुख है, आपके जीवन में आंसू है या डांस कर रहे हो।
परमेश्वर परमेश्वर है। आपके बुरे दिन में भी वो परमेश्वर है। युद्ध और महामारी के बीच में भी वो परमेश्वर है। यदि आपको नौकरी से निकाल भी दिया तो भी वो परमेश्वर है, क्योंकि प्रियो वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो मृतकों में से जी उठा एकमात्र परमेश्वर है। ये याद रखना हमें बहुत ज़रूरी है। और ऐसा कोई भी नहीं है व्यक्ति जो इस पृथ्वी पे है जिसने उसकी कृपा को महसूस नहीं किया, उसकी दया को महसूस नहीं किया, या उसके प्यार को महसूस नहीं किया। अनेक लोग आज बाहर व्यभिचार कर रहे हैं, अनेक लोग बाहर आज शराब पी रहे हैं, अनेक लोग आज बाहर गलतियां कर रहे हैं, अनेक लोग आज इस मीटिंग के बाद गलतियां करेंगे, लेकिन अगर वो जीवित है वो सिर्फ एक वजह से, वो है परमेश्वर की कृपा। हम सालों से परमेश्वर को जानते हैं, हम सालों से यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं, हम सालों से कलीसिया में आ रहे हैं, लेकिन हमने अपना जीवन उसको नहीं दिया। वजह क्या है? अगर आप जीवित हैं तो वो उसकी कृपा है। अगर आप अपने दो पैरों पे खड़े हैं तो वो उसकी कृपा है, उसकी दया है। ये याद रखते हुए चलना बहुत ज़रूरी है कि हम में से यहाँ कोई है प्रियो जिसने उसकी कृपा का अनुभव किया है, कि यहाँ पे कोई ऐसा है जिसने उसकी दया को अनुभव किया है, कि यहाँ पे ऐसा कोई है जिसने उसके प्यार को अनुभव किया है। यदि आपकी समझदारी बरकरार है, बचपन से आज तक आप साउंड माइंड में हो, तो प्रियो उसकी प्रशंसा करिए। यदि उसने आपको गिरने से बचाया है तो उसकी प्रशंसा करिए। यदि उसने आपके ताकत को रिन्यू किया है, आपके स्ट्रेंथ को रिन्यू किया है, तो उसकी प्रशंसा करिए। यदि उसने नफरत करने वालों की मौजूदगी में परमेश्वर ने अगर आपको खड़ा किया है तो उसकी प्रशंसा करिए। शत्रु ने आपको नष्ट करना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने आपकी रक्षा की, तो इसलिए उसकी क्या करिए? प्रशंसा करिए। जब लोग सोचते थे कि तू गिर जाएगा, जब लोग सोचते थे तू हार जाएगी, जब लोग सोचते थे तू सफल नहीं हो पाएगा, और उनके बीच में परमेश्वर ने आपको खड़ा किया। चार पढ़े लिखे लोगों के बीच में परमेश्वर ने आपको खड़ा किया, ऊंचे पद वाले लोगों के बीच में परमेश्वर ने आपको खड़ा किया। आज आप बस स्टैंड में, ऑटो स्टैंड में, चौराहे पे गुटखा और पान खा के आप जीने वाले थे, हम जीने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने पैरों पे खड़ा किया। वो उसका अनुग्रह है प्रियो। इसलिए अपनी मुंह खोल के क्यों ना हम एक बार धन्यवाद बोले, उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद बोले कि आज मैं यहाँ पे अगर जीवित हूँ, ये परमेश्वर की कृपा है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये परमेश्वर का प्रेम है। मैंने जानबूझ के पाप किया, समझते हुए पाप किया, समझते हुए गलती की, लेकिन ये उसका अनुग्रह है कि मैं आज भी जीवित हूँ। जब हम ये गुड फ्राइडे को देखते हैं, जहाँ पे यीशु मसीह की मृत्यु होती है, तो प्रियो वहाँ पे हमको एक चीज़ समझना है। हमको लगता है कि ये उसकी दया है, ये उसकी कृपा है, लेकिन यहाँ पे दृष्टिकोण थोड़ा अलग है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो लेन देन करने वाला परमेश्वर है। हमारी दृष्टि में परमेश्वर दया कर रहा है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टिकोण में वो एक फिरौती को चुका रहा है, ताकि आपको और मुझे क्या मिल सके? छुटकारा मिल सके। आपको और मुझे परमेश्वर ने सोने चांदी से नहीं, बल्कि यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से खरीदा है प्रियो। उस लहू के वजह से हम गुलामी से छुटकारा पाए हैं, उस लहू के वजह से हमारे पाप के बंधन टूटे हैं, उस लहू के वजह से जहाँ पे हम नफरत करते थे वहाँ पे हम प्रेम कर सकते हैं, जहाँ पे हम वासनाओं में और व्यभिचार में जीते थे, वो कीमत जो उसने चुकाई है, उस वजह से आज आप और मैं मृत्यु के बजाय आज हम जीवितों के बीच में हैं। याद रखिए, परमेश्वर की योजना शुरुआत से यही थी। जब एदन की वाटिका में जब आदम ने पाप किया और पत्तों के बीच में जाके छुप गया, तो परमेश्वर उसके पास आया। आदम को क्या लगा? वो अंजीर के पत्ते उसको बचा लेंगे, वो अंजीर के पत्ते उसे छुपा लेंगे। आज हम में से बहुत लोग यहाँ बैठे हैं, हम दुनिया के अंजीर के पत्तों को अपने शरीर में लगा के बैठे हैं कि मेरा पाप कोई नहीं देखेगा, मेरे जीवन में कोई श्राप नहीं है, मेरे जीवन में कोई कमी नहीं है। लेकिन याद रखो, अब आदम चुप रहा और परमेश्वर उसके पास आया, और परमेश्वर का आत्मा कुछ लोगों से कहना चाहता है, आने वाले दिल में परमेश्वर आपके घर में
एनकाउंटर करने वाला है। अब बहुत हो गया छुपना, बहुत हो गया परमेश्वर को बेवकूफ़ बनाना, बहुत हो गया परमेश्वर के साथ खेलना। एक समय आ रहा है, आदम को लगा वो एदन की वाटिका में छुपा रहेगा, परमेश्वर नहीं आएगा। लेकिन जब परमेश्वर जिससे प्रेम करता है प्रियो, आप चाहे उसके पास आए या ना आए, परमेश्वर आपके पास आएगा। जब परमेश्वर ने आदम को देखा, परमेश्वर बोला आदम रुक, तू ये नहीं कर सकता, ये तुझसे नहीं हो सकता, ये जो तूने किया है तू इसको ठीक नहीं कर सकता, और तेरी ये जो परिस्थिति है तू इसको बदल नहीं सकता। परमेश्वर चाहता है एक मेमने को मारता है और उस मेमने की चमड़ी से आदम और हव्वा के लिए कपड़े को बनाता है, और वो जानवर की धार्मिकता क्या होता है, आदम को मिल जाती है। और आदम वस्त्र धारण करते हुए जिसके वो योग्य नहीं था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के लिए सक्षम बन गया। आज इतना बड़ा क्लॉथ इंडस्ट्री क्यों आया? क्योंकि आदम ने पाप किया, और उस वजह से आज भी हम अपने कपड़ों के द्वारा अपने पाप को छुपाते हैं, नग्नता को छुपाते हैं। आप एक ज़िंदगी में सोच के देखिए, अभी तक आपने कितने रुपए इन कपड़ों पे उड़ाए हैं। अब बचपन से लेके अभी तक आपके माता पिता ने, आपने खुद ने कितनों के कपड़े खरीदे। ये क्यों? क्योंकि आदम ने वो फल खाया जो उसको खाना नहीं था। बहुत हो गया, छुप गए प्रियो, लेकिन अब समय है बाहर आने का। ये आपकी धार्मिकता नहीं है जो आप परमेश्वर की उपस्थिति में आज बैठ पा रहे हो। आपको समझना है कि इस कमरे में, इस शहर में, इस देश में, इस दुनिया में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बोल सकता है मुझे यीशु मसीह की लहू की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको समझना है प्रियो कि हम सबको उसकी क्या है, ज़रूरत है। जब हमने पुराने नियम में अब्राहम के बारे में पढ़ा और नए नियम में जब हमने यीशु मसीह के बारे में पढ़ा, याद रखो ये अलग अलग कहानी नहीं है, लेकिन ये एक सत्य दोनों जगह हम देखते हैं। अब्राहम और इसहाक के बीच में जो होता है वही परमेश्वर और यीशु मसीह के बीच में होता है। अतः इब्राहिम और उसका पुत्र वे दोनों एक साथ ऊपर आते हैं। और वैसे ही जब बाइबल कहती है यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़े तो आसमान काला हो गया और पिता और पुत्र के बीच में बातचीत होने लगी। उत्पत्ति 22 इस तथ्य का मौजूद है, जो कि दो जन एक साथ वार्तालाप कर रहे हैं। इसहाक ने अब्राहिम से पूछा और कहा हे मेरे पिता, और उसका पिता बोलता है, इसहाक अब्राहम से पूछता है, बोलता है हे मेरे पिता, और अब्राहम बोलता है हे मेरे पुत्र। क्या बात है प्रियो, इससे पता चलता है कि परमेश्वर स्वयं को अपने पुत्र के सामने क्या करता है, प्रकट करता है। परमेश्वर अपने आप को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। जैसे इब्राहिम ने अपने पुत्र के सामने अपने आप को प्रकट किया, वैसे ही परमेश्वर भी क्या करता है, हमारे जीवन में अपने आप को प्रकट करता है। जब दानियल सिंह के कुंड में था, उसने यीशु मसीह को प्रकट किया। जब शद्रक मेशक अबेदनगो आग में था, तब उसने यीशु मसीह को वहाँ पे प्रकट किया। आप में से कुछ लोग कभी भी परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर प्रकट होते हैं, क्योंकि आपने उसे तब खोजना ज़रूरी है जब वो मिल सकता है। लेकिन हम सोचते हैं कल खोजेंगे, परसों खोजेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि तुम दरवाज़ा खटखटाओ तो खुल जाएगा, यदि आप मांगोगे तो दिया जाएगा, यदि आप उत्सुक नहीं हैं तो आप पे जीवन में प्रकट नहीं होगा, यदि आप पूछोगे तो वो उत्तर देगा, यदि आप दरवाज़ा खटखटाओगे तो वो खोलेगा। यही कारण है यदि आप उसको ढूंढोगे नहीं तो यीशु मसीह कभी आपको मिलेगा नहीं। यदि आप उसकी सन्निधान में, सन्मुख में बैठोगे नहीं, आप दान वरदान को कभी पा नहीं पाओगे। यदि आप उसके सन्मुख में बैठोगे नहीं, आप कभी भी उसके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखने नहीं पाओगे। 10 पास्टर को 1000 रुपये देने से आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा प्रियो। अगर आपको लगता है आएगा तो आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है प्रियो, पर यीशु मसीह को ढूंढो जब आप उसे पा सकते हो। और इब्राहिम ने इसहाक को कहा तुझे जल्दी उठना है। उसने ये नहीं, सारा को नहीं बताया कि मैं तेरे बेटे को लेके जा रहा हूँ, क्योंकि सारा बोलेगी सो जा मेरा डिप्लोमा, तू 9 बजे तक सो जा, तू 12 बजे तक सो जा, तू तो मेरा लाडला है। लेकिन
पिता बोलता है तुझे सुबह उठना है। क्यों? हमको आराधना करने जाना है। अब एक चीज़ समझना प्रियो, जो मैं बताने जा रहा हूँ, अब्राहम को परमेश्वर का क्या बोला जाता है? दोस्त बोला जाता है। और जितना आप परमेश्वर के करीब आते हैं उतना बड़ा कार्य, उतना बड़ा दर्द, उतना बड़ा परिस्थिति से परमेश्वर होके लेके जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम को अपना दोस्त कहा। परमेश्वर बोला कि मैं तुझे बताऊंगा कि जब मेरा पुत्र आएगा तो मेरे दिल पे क्या बीतेगा। मैं तुझे इंतज़ार कराऊंगा जब तक तू 99 वर्ष का नहीं हो जाएगा, और मैं तुझे 99 वर्ष में मैं तुझे एक पुत्र दूंगा जिससे तू और तेरी पत्नी बहुत प्यार करेगी। एक ऐसा पुत्र जो तू अपने दम पे नहीं पा पाएगा, और फिर जब तू उससे प्यार करेगा, जब वो 30 साल का हो जाएगा, जब वो 30 साल के ऊपर का हो जाएगा, मैं तुझसे कहूँगा कि तुझे उसका क्या करना है? बलिदान करना है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तू समझे कि कलवरी पे जो मेरे दिल का हाल होगा, क्योंकि मैंने तुझे अपना क्या कहा? मैंने तुझे अपना दोस्त कहा। मैं चाहता हूँ कि तू भी उस दर्द को महसूस करे, तू भी उस दर्द को मोराया पर्वत पर अनुभव करे, क्योंकि तू मेरा मित्र है और मैं चाहता हूं कि तू मेरे दर्द को महसूस करे। जब हम परमेश्वर के करीब होते हैं प्रियो, हम उसके दिल को महसूस कर पाते हैं, हम उसके दिल के दर्द को महसूस कर पाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं जब अब्राहम और इसहाक निकल पड़ते हैं और वो क्या करते हैं? जगह की तलाश करने लगते हैं। और बाइबल बताती है 22:4 उत्पत्ति में कि तीसरे दिन अब्राहम आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखता है। बहुत लोग अपने जीवन में हर चीज़ स्पष्ट चाहते हैं। यदि आप अपने जीवन में स्पष्ट देखकर उतरोगे, आप जिंदगी भर अपने घर में रहकर मर जाओगे, क्योंकि परमेश्वर कभी भी एंड लाइन आपको नहीं दिखाएगा। परमेश्वर कभी भी आपको 10 सीढ़ी एक साथ नहीं दिखाएगा। परमेश्वर बोलेगा निकल। परमेश्वर तो आपको एक चौक बताएगा। जब तू एक चौक में पहुंचेगा, परमेश्वर बोलेगा दहिना मुड़, दाया मुड़, बाया मुड़, क्योंकि परमेश्वर हर चीज़ को बताने वाला परमेश्वर नहीं है। क्योंकि परमेश्वर क्या करता है? हमें परखने वाला परमेश्वर है। और ये दिखाता है प्रियो कि एक प्रकाशन हमें हमारे जीवन में ज़रूरी है। बिना प्रकाशन के हम कभी भी परमेश्वर को क्या नहीं कर पाएंगे? हम कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। और अब्राहम के लिए परमेश्वर बोलता है थोड़ा समय तुझे कष्ट सहना पड़ेगा, लेकिन मैं तुझे स्थापित करूँगा और तुझे एक अलग स्तर में लेके जाऊँगा। और इब्राहिम क्या करता है प्रियो? पर्वत पर जाता है, और वो वही चीज़ कर रहा है जो उसको पता नहीं है कि 2000 साल पहले बाद में परमेश्वर की भी यही अवस्था होगी। और वो क्या कहता है अब्राहम अपने नौकर से कि इधर ही रुको, मैं और लड़का जाकर आराधना करके आते हैं। इसका मतलब क्या है? क्या अब्राहम अब 2 दासों के साथ नहीं जा सकता था? अब्राहम जा सकता था, लेकिन अब्राहम कह रहा है ये जो हो रहा है ना, ये पर्सनल है, ये व्यक्तिगत है। मुझे तुम्हारे दृष्टिकोण की आवश्यकता नहीं है। ये एक पिता और पुत्र की बीच की बात है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, जब परमेश्वर जो कलवरी पर कर रहा है, अब्राहम और इसहाक जब वो मोराया पर्वत पे हैं, याद रखना है वो पिता और पुत्र की बीच की बात है। क्योंकि पुत्र अगर पिता का आज्ञाकारी नहीं होगा तो वो परमेश्वर का काम जो पिता के जीवन में होना है वो भी नहीं होगा। लेकिन इसहाक आज्ञाकारी था, इसलिए वो सुबह तड़के उठा और अपने पिता के साथ चलने लगा। और पिता और पुत्र की आज्ञाकारिता ही पिता का परिणाम निर्धारित करती है। अगर एक बेटा ही नालायक निकले तो वो अपने बाप का क्या नाम रोशन करेगा? एक बेटा अगर बाप के जीते जी अगर उसकी इज्जत नहीं कर सकता, एक बेटा अपने बाप से एक दुश्मन के जैसा अगर जीते जी बात करेगा, तो उस बेटे का होने से ना होना बेहतर है उस बाप के लिए। क्योंकि
बेटा ही बाप का नाम रोशन करता है। ये हमेशा ज़रूरी है प्रियो कि जब आप मसीह जीवन में हैं, हमारा एक स्वर्गीय पिता ऊपर में बैठा है, हमारे जीवन के द्वारा क्या उसका नाम रोशन हो रहा है या उसके नाम पे बदनामी हम बन रहे हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह ने जो कलवरी पे किया, उसने पिता की आज्ञा का पालन किया। जब वो गेत्सेमनी के बगीचे में गया, उसने वहाँ पे एक मनुष्य का दर्द समझा और पिता से कहा, यदि तेरी इच्छा हो तो ये कड़वा प्याला क्या कर दे, मुझसे दूर कर दे। फिर भी अंत में जब ईश परमेश्वर कुछ नहीं बोला तो वो क्या बोलता है, तो भी मेरी नहीं तेरी इच्छा। ये समझना बहुत ज़रूरी है प्रियो कि पिता और पुत्र का सहमत होना बहुत ज़रूरी है। बिना उसके क्या नहीं हो सकता, एक वाचा नहीं बन सकती, उसके बिना एक कवनेंट नहीं हो सकता। और कलवरी पर जो हुआ वो पिता और पुत्र के बीच में एक समझौता हुआ। वो समझौता ये था कि पिता पुत्र को बोलता है कि तुझे मुझ पर क्या करना है, भरोसा करना है। बहुत बार प्रियो हम सोचते हैं कि भरोसा कैसे करेंगे, हम भरोसा कैसे करेंगे, कल अगर कुछ हो गया तो भरोसा कैसे करेंगे। लेकिन जब अब्राहम अपने पुत्र को पहाड़ी के चोटी पे ले जाता है और बेटा कहता है, पिताजी लकड़ी तो है, आग तो है, मेमना कहाँ है। यहाँ पे पिता वो लकड़ी की घट्टी को अब उसके पीठ पर रखता है और वो उसके बोझ को महसूस करता है। वैसे ही जब यीशु मसीह कलवरी पर उस क्रूस को, उस लकड़ी के क्रूस को उठा के लेके जाता है, तो वो भी संसार के पाप को अपने जीवन में महसूस कर सकता है। अब इसहाक बोलता है, पिताजी मैं देखता हूँ लकड़ी है, मैं देखता हूँ हमारे पास चाकू है, लेकिन याद रखना कि चाकू अभी भी पिता के हाथ में है। चाकू पिता ने पर इसहाक के हाथ में नहीं दिया, जो कि दिखाता है कि पिता को पता है कि क्या सही और क्या गलत है। और बेटा ये समझता है कि मेरे पिता अगर मुझे काटेंगे तो भी मुझे भरोसा है कि वो सही काटेंगे। इसीलिए पुराने नियम में जब एक छोटे बच्चे का खतना होता था तो वो खतना एक बेटा का कौन करता था, उसका पिता करता था। क्योंकि वो बेटा भले बोल नहीं सकता, लेकिन उसकी नज़रों में वो बाप देख सकता है कि पापा मुझे पता है आप मुझसे प्यार करते हैं, मुझे पता है मुझे दर्द होगा, लेकिन मुझे पता है आप मेरी हानि नहीं चाहोगे। आप जो कर रहे हो वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हो। मैं लकड़ी देखता हूँ, लेकिन मैं ये लकड़ी उठा भी रहा हूँ, ये बोझ को मैं उठा भी रहा हूँ। और यीशु मसीह जब इस बोझ को उठा कर चलता है, 39 कोड़े सहने के बाद जब वो इस क्रूस को उठाकर चलता है, प्रियो वो लड़खड़ाने लगता है। वो ये पाप एक आदमी का नहीं उठाता, वो पाप 2 आदमी का नहीं उठाता, वो पाप पीढ़ियों का नहीं उठाता, वो सिर्फ इस्राएल के लोगों के पाप नहीं उठाता, वो सिर्फ अधर्म लोगों का पाप नहीं उठाता, लेकिन प्रियो वो पूरे जगत के लिए जो थे, जो है, जो आने वाले हैं, उन सब का पाप को उठाते उठाते वो गिरते गिरते एक समय आया कि वो उठ नहीं पाया। तब वहाँ पे शमोन कुरेनी आया जो अफ्रीका का था, और उसने यीशु मसीह के क्रूस को पकड़ा और यीशु मसीह के साथ कलवरी पर चढ़ा। और बोला जाता है ये शमोन जो कुरेनी है उसके 3 से 5 पुत्र थे, जो कि बाद में यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं और यीशु मसीह का परचम को लहराते हैं। और यीशु मसीह जब वो क्रूस उठाकर चला, उसकी पीठ जो ऑलरेडी छिली हुई थी, उसकी पीठ की हड्डियां दिख रही थी, वो यीशु मसीह नहीं था। जब लोग उसको देखेंगे तो वो नहीं बोलेंगे कि इसी ने पानी को शराब में बदला। जब यीशु मसीह को देखेंगे वो नहीं बोलेंगे कि यही वो है जिसने 4 दिन के लाजरस को जीवित किया, क्योंकि उन्होंने उसके दाढ़ी को खींच के तोड़ दिया। प्रियो सोच के देखिए, जब आप अपने सर के एक बाल को खींचोगे तो आपको कितना दर्द होगा। आप सोच के देखिए
जब यीशु मसीह का चेहरा वो पहचान नहीं पा रहे थे। पता है क्यों? क्योंकि यशाया कहता है उसकी कोई सुंदरता नहीं थी कि हम उसकी इच्छा करें। क्योंकि जब यीशु मसीह को मारा गया तब बोला जाता है कि यीशु मसीह की दाढ़ी को पकड़ के इस तरह खींचा गया कि उसके चेहरे की पूरी छिलके, पूरी चमड़ी के साथ वो उधड़ गई। वो किसके लिए? वो किसके लिए उसने सहा? वो दर्द किसके लिए सहा? ताकि आप और मैं पब में जा सके, ताकि आप और मैं गांजा फूंक सके, ताकि आप और मैं जो लड़कियां मिलती हैं उनको घुमा सके, ताकि आप और मैं शादी करने के बाद व्यभिचार कर सके, ताकि आप और मैं पवित्रता में ना जीते हुए नरक में जाने के लिए उछलते कूदते हुए तैयार हो जाएं। इसलिए वो दर्दनाक मौत उसने हमारे लिए सहा, ताकि हम अपने पति को कुत्ते जैसा ट्रीट करें, ताकि हम अपनी पत्नी को एक वैश्या के जैसे ट्रीट करें, ताकि हम अपने बच्चों को अनाथ के जैसा ट्रीट करें। इसीलिए उसने दर्द सहा, इसीलिए उसने चाबुक सही, इसीलिए उसने क्रूस पर चढ़ गया, ताकि आप और मैं, हमको क्या मिले? हमको उसके तरफ से मोहर मिले कि हम पाप कर सकते हैं, हम पाप कर सकते हैं, ताकि हम पाप करते करते, इंजॉय करते करते हम नरक में जाकर क्या हो सकते हैं? हम बारबेक्यू हो सकते हैं, है ना प्रियो? इसीलिए यीशु मसीह 39 कोड़े खाया। इसलिए वो रास्ते पे गिर गिर कर, जब क्रूस भी गिर चुका था, जब वो उठ नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वो उठता था, ये सोच के कि मेरे बच्चे अनंत जीवन पाएंगे, ये सोच के कि मेरे बच्चे पवित्र जीवन को जिएंगे। पाप उनसे होगा, गलती उनसे होगा, लेकिन एटलीस्ट वो कोशिश तो करेंगे कि वो एक पवित्र जीवन जी सके। वचन के प्रति आज्ञाकारी तो हो सके, लेकिन हम चाहते हैं हमारे जीवन में जब हम पाप करते हैं, पता है प्रियो क्या होता है? आप तो पब में पार्टी कर रहे हैं, आप तो दुनिया में खेल कूद कर रहे हैं, आपके बाजू में शैतान का एक झुंड भी है जो ब्रेक डांस कर रहा है। इसको तो मैंने पकड़ लिया, इसके खानदान को मैंने पकड़ लिया, अब ये और इसकी खानदान, इसकी माँ, इसकी बहन, इसकी बेटी, इसका पति मेरे साथ में नरक में जलेंगे। कभी सोचा है प्रियो, जब आप पाप करते हैं तो क्या होता है? कभी सोचा है अपने पति से जब आप एक बदतमीजी से बात करते, अपनी पत्नी से आप बदतमीजी से बात करते, अपने परिवार में आप अनाप शनाप बकते हैं, जब आप रोड में गाली गलौज करते हैं, आपको पता है क्या हो रहा है? स्वर्ग आनंदित नहीं हो रहा है, नरक आनंदित हो रहा है। नरक आनंदित हो रहा है कि ये मेरी औलाद है। और यीशु मसीह के मुंह पे ये तमाचा है, देख तू इस लड़के के लिए मरा, तू इस लड़की के लिए मरा, तू इस पति के लिए मरा, तू इस पत्नी के लिए मरा, जिनको पाप करना पसंद है, जिनको पवित्रता में जीना बहुत गुस्सा आता है। जब तक एक पेग नहीं मारेंगे तब तक खाना नहीं पचेगा, जब तक एक सुट्टा नहीं मारेंगे तब तक खाना नहीं पचेगा, पॉटी नहीं होगा। और शैतान वहां पे प्रियो क्या कर रहा है? नाचता है। हर बार जब आप अपनी पत्नी से लड़ते हो, आपके घर में पवित्र आत्मा नहीं, आपके घर में शैतान का झुंड आके नाचता है। क्योंकि यही तो मैं चाहता था कि ये परमेश्वर के आशीष को महसूस ना करे, ये परिवार परमेश्वर के प्रेम को महसूस ना करे, ये बच्चे कभी भी खुश नहीं रह सके, ये बच्चे हमेशा टेंशन में बड़े रहे, ताकि एक दिन ये लड़का बोलेगा मेरे को लड़की नहीं चाहिए, क्योंकि तुम दोनों तो श्रापित जैसे जीते हो, मैं गे बेटर हूं, मैं लेस्बियन बेटर हूं, क्योंकि तुम लोगों ने तो कोई एग्जाम्पल फिल नहीं किया मेरे लिए, तुम लोगों ने तो कोई एग्जाम्पल मेरे सामने रखा नहीं। जब से पैदा हुआ आज 25 साल का हो गया, आज 28 साल का हो गया, लेकिन तुमको तो जीना नहीं आता।
और तुम चाहते हो कि तुमने जो गलती की वो मैं करूं, कोई जरूरत नहीं, इससे बेटर है मैं लड़के के साथ जीऊंगा, अपनी इच्छा से जीऊंगा, या तो मैं एक लड़की के साथ जीऊंगी, लेकिन तुम जैसा कभी नहीं बनूंगा, तुम जैसा कभी नहीं बनूंगी। और उस घर में प्रियो पवित्र आत्मा नहीं नाचता, पवित्र आत्मा वहां पे नहीं रहता, वहां पे शैतान का झुंड क्या करता है प्रियो? तांडव करता है। शैतान का झुंड तांडव करता है और उत्साह मनाता है। और जब तुम सोते हो, जिस तरह शमोन दलैला के गोदी में लेट के दलैला उसके बाल को सहलाती है, और जब आप सोते हो शैतान बोलता है, बहुत अच्छा बेटी, बहुत अच्छा बेटे, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आपको तो पता ही नहीं कि आत्मा बोल रहा है कि शैतान, और आप हिल हिल के हाँ पवित्र आत्मा मुझसे खुश है, पवित्र आत्मा मुझसे खुश है, पवित्र आत्मा मुझसे खुश है। और जब एक दिन आप मरोगे और आप एकदम से देखोगे, अरे पवित्र आत्मा तो खुश नहीं था, वो तो शैतान की आवाज थी, मैं तो परख नहीं पाई, मैं तो परख नहीं पाया। अब जिंदगी भर जलते रहना। परमेश्वर की पहले से क्या थी प्रियो? परमेश्वर की तैयारी थी। मरियम यीशु मसीह को जन्म देने के पहले परमेश्वर की तैयारी थी कि इस मानव जाति को बचाना है। लेकिन जब यीशु मसीह क्रूस पर रहता है, परमेश्वर क्या करता है? यीशु मसीह अंधेरा कर देता है। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर दिखाना चाहता है, जैसे अब्राहम ने बोला कि तुम दोनों इधर रुको, मैं और मेरा बेटा जाएगा। परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी को अंधेरा कर दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बोलता है कि ये मेरे और मेरे बेटे की बीच की क्या है बात है। क्योंकि जब पृथ्वी सुनसान पड़ी थी, अंधेरा था, परमेश्वर ने अपने पुत्र और आत्मा के साथ बोला, आओ हम मनुष्य को बनाएं। और जब अंधेरा हो गया, पिता अपने पुत्र के साथ बोलता है, आओ हम मनुष्य को बचाएं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर इनडायरेक्टली बोलता है, दुनिया वालों ये तुम्हारा कोई काम नहीं है, ये समय मेरा और मेरे बेटे का है। याद रखो प्रियो, क्योंकि वाचा जो है प्रियो वो बांधी जाती है। लेकिन आपको समझना है, उत्तराधिकारी होना या हेयर होना किसी चीज़ के लिए वाचा की ज़रूरत नहीं है। मैं अगर चाहूँ मेरा बेटे को पता बिना मैं वसीयत में लिख के जा सकता हूँ, इतना इतना इसको मिलेगा, उसमें बेटे की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो उत्तराधिकारी होगा, उसमें उसको कागजी कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है, हस्ताक्षर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब वाचा बांधा जाता है तो वहाँ पे दो जन को ज़रूरत है। वहाँ पे परमेश्वर और यीशु मसीह उस कलवरी पे खड़े हैं। और थोड़े समय के बाद यीशु मसीह बोलते हैं, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में क्या करता हूँ? सौंपता हूँ। और क्रूस पर यीशु मसीह अपने पिता से बात करते हैं, क्योंकि वाचा पिता और पुत्र के बीच में है, ताकि उस वाचा के वजह से उसकी महिमा हमें मिले जो उस पर विश्वास करते हैं, ताकि उसका आत्मा आपके और मेरे अंदर में वास कर सके। कितना धन्य है वो कि उसने हमारी पहचान को नहीं बदला, उसने हम जैसे थे हमको रहने दिया, उसने हमारे राय देने की अवस्था को नहीं बदला। उसने ये नहीं बोला कि तुम नीली जीन्स नहीं पहन सकते, तुम ब्लैक जीन्स नहीं पहन सकते, तुम ये टॉप नहीं पहन सकते। लेकिन परमेश्वर कहता है, बस मैं तुमसे एक चीज़ चाहता हूँ कि तुम मुझ पर क्या करो? निर्भर हो। वो सिर्फ ये चाहता है प्रियो कि हम उस पर निर्भर हो के अपने मसीह जीवन को जिए, ताकि जो भूमि में हम रहते हैं वहाँ पे हम क्या कर सके? उसके आशीषों को हम अपने जीवन में क्या करें? हम महसूस कर सके। और जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, वो अपने स्वर्गीय झरोकों को खोलता है, वो अपने आशीषों को हम पे बरसाता है। यदि आप उसकी इच्छाओं पर चलोगे तो हर एक वो हथियार जो आपके खिलाफ खड़ा है वो सफल नहीं होगा। यदि आप उसकी इच्छा पर चलोगे तो उसकी आशीषें आपके जीवन में, आपके परिवार में, अपने बच्चों में रहेगी। क्योंकि लकड़ी तो दिखती है लेकिन मेमना नहीं दिखता। यहाँ पे इसहाक बोलता है, पिताजी लकड़ी तो है, मेमना किधर है?
क्योंकि प्रियो, हम जब मसीह जीवन को जीते हैं, हम छूना पसंद करते हैं, हम देखना पसंद करते हैं। अगर मेरे सामने में एक खोका आया तो मैं विश्वास करूंगा कि परमेश्वर है। यदि मेरे जीवन में 1 लाख या 14 लाख या 15 लाख का पैकेज मुझे मिलेगा तो मैं विश्वास करूंगा कि परमेश्वर है। लेकिन आपको समझना है प्रियो, लकड़ी दिखेगी, मेमना नहीं दिखेगा। क्यों? वैसे ही लकड़ी दिखेगी, आपके जीवन में समाधान आपको नहीं दिखेगा। आपकी परिस्थिति खराब होते हुए आपको दिखेगी, लेकिन आपको छुटकारा नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का काम करने का एक तरीका है। परमेश्वर कहता है प्रियो, तुम्हें नहीं दिखता, जो तुम्हें नहीं दिखता उसकी चिंता मत कर। जो मैंने तुझे नहीं दिखाया उसकी चिंता मत कर। जो मैंने तुझे नहीं बताया उसके बारे में चिंता मत कर। क्योंकि जब तू अपने पुत्र के साथ मोराया पर्वत पे चढ़ रहा है तो याद रख, पीछे से एक मेमना भी चढ़ रहा है, पर तू नहीं देख पाएगा। लेकिन मुझे पता है मेरे बच्चे को किस तरह चलाना है। वो भारी हो सकता है, वो इसहाक के कंधे में वो लकड़ी का घट्टा भारी हो सकता है, वो झुका हुआ हो सकता है, वो दर्द में हो सकता है, लेकिन प्रियो, परमेश्वर ने हमारे लिए निकलने का एक रास्ता बनाया है। आप परमेश्वर से प्रियो हमेशा प्रार्थना करते हैं कि ये लकड़ी मेरे जीवन से कब हटाओगे, ये प्रॉब्लम मेरे जीवन से कब हटाओगे, ये दुख मेरे जीवन से कब हटाओगे। ये लकड़ी तो मुझे दिखती है लेकिन मेमना मुझे नहीं दिख रहा। लेकिन प्रियो, वचन कहता है, परमेश्वर बोलता है कि मेमना बेटा आ रहा है, मेमना बेटी आ रहा है। वो तुझे दिखेगा नहीं, लेकिन जब तू जहाँ तुझे पहुँचना है, जब तू वहाँ पहुँच जाएगा, जब तू वहाँ पहुँच जाएगी, तब तू उस मेमने को देखने पाएगा। जब तू इस लकड़ी को लेते लेते जहाँ तक तुझे जाना है, जहाँ तक तुझे मेरा क्रूस उठाना है, जब तू उठाएगा तब तू मेरे काम को देखने पाएगा। फिर यीशु मसीह क्रूस पर लटकते हैं और यीशु मसीह अपने प्राण को त्याग देते हैं और वो मर जाता है। जिस मोमेंट वो मरता है, उसके कपड़ों के ऊपर चिट्ठी डालते हैं कि इसके कपड़े किसे मिलेगा। इसी तरीके से प्रियो, द मोमेंट, जिस क्षण आप पाप करते हैं, जिस क्षण आप पाप में जीते हैं, उसी क्षण शैतान आपके जीवन के ऊपर में क्या करता है प्रियो? चिट्ठी डालता है। जो आशीष आपके जीवन में आनी चाहिए, वो पाप को तोल के आपके आशीष को चुरा लेता है। वो उस पाप को तोल के आपके जीवन के शांति को चुरा लेता है। वो उस पाप को तोल के आपके जीवन में, आपके परिवार में जो प्रेम होना चाहिए, वो उसको चुरा लेता है। लेकिन जब यीशु मसीह लटक जाता है प्रियो, मर जाता है, उसको गुफे में दफना दिया जाता है। लेकिन 3 दिन बाद हमारा यीशु मसीह क्या होता है प्रियो? जी उठता है। अपने बाजू वालों से कहो, 3 दिन में मैं बदल सकता हूँ, 3 दिन में मैं बदल सकता हूँ। यदि मेरी इच्छा हो तो मैं बदल सकता हूँ। यदि मेरी इच्छा है तो मैं अपनी गंदी सोच को बदल सकता हूँ। यदि मेरी इच्छा है तो मैं हर अनावश्यक रिश्तों को तोड़ सकता हूँ, तोड़ सकती हूँ। मैं एक पवित्र जीवन जी सकता हूँ, जी सकती हूँ। यहाँ पे हम दोनों बेटों को देखते हैं जो पिता पर क्या करते हैं? भरोसा करते हैं। इसहाक पिता पे भरोसा करता है, इसलिए उसके पिता को फादर ऑफ ऑल नेशन का पुरस्कार परमेश्वर देता है। यीशु मसीह परमेश्वर पे भरोसा रखता है कि ये मुझे जी उठाएगा, तो इसलिए उसके हाथ में जीवन और मृत्यु की कुंजी यीशु मसीह आपको दे देता है। इस वचन से प्रियो, परमेश्वर सिर्फ एक चीज़ आपसे कहना चाहता है, जो भी परिस्थिति से आप होकर गुजर रहे हो और उससे उबरने की कोशिश कर रहे हो, याद रखो, मुझ पर भरोसा रखो। इब्राहिम ने अपने बेटे को मारने के लिए अपना हाथ तो उठाया, लेकिन उसके बेटे ने पलक नहीं झपकाई, क्योंकि वो मृत्यु तक क्या हुआ? वो आज्ञाकारी रहा। यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ा तो यीशु मसीह का प्राण कोई ले नहीं सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मैं अपना प्राण
देता हूँ। आसमान अंधेरा हो गया, मंदिर का पर्दा फट गया और यरूशलेम की कब्रें खुल गई जब वो जीवित हुआ। आने वाले दिनों में परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी गड़ी हुई कब्रों को जीवित करने वाला है, बहुत सारे मुर्दे पड़े हुए परिस्थिति को जीवित करने वाला है, बहुत सारे ऐसे गंदे काम जो आप करते थे जो मर चुके हैं उसको हटा के एक नया सोच, एक नया शरीर के साथ आपको खड़ा करने जा रहा है। उसके बेटे ने पलक नहीं झपकाई। प्रियो, समझने की बात यह है कि मेमना बलिदान नहीं था, मेमना सिर्फ एक विकल्प था। मेमना इब्राहिम के बेटे को बचाने का एक विकल्प था, लेकिन यीशु मसीह बलि का वो मेमना था जो इसहाक के लिए भी विकल्प था। और वहाँ पे अब्राहम ने उस जगह का नाम क्या रखा? यहोवा ईरे। वो जगह जहाँ पे परमेश्वर प्रदान करता है। कहाँ? जब आप परमेश्वर पर भरोसा करके चलते हो। प्रियो, हम परमेश्वर से लकड़ी के बारे में बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर आपसे सिर्फ एक चीज़ कहता है, बस मुझ पर भरोसा रखो, मुझ पर भरोसा रखो। मेमना मैं भेजूंगा, परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, मुझ पर भरोसा रखो। लकड़ी हम सबके पास है, लेकिन मेमना सिर्फ परमेश्वर भेज सकता है। आपके प्रार्थना का उत्तर सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। इसलिए अपने समझ का सहारा मत लो, अपने समझ का सहारा मत लो, अपने समझ का सहारा मत लो, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा करते हुए मसीह जीवन को जीते जाओ, जीते जाओ, जीते जाओ। परमेश्वर इन वचनों से आशीषित करें। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।